So hello everyone, this is Ashish Jha from ashishjahhindi.info. So guys, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि जो कल 10 अगस्त से 21 अगस्त तक जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन, उसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, या आप इन क्वेश्चन को एक तरह से समझे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इन सारे क्वेश्चनों का आपसे इसके ऊपर चर्चा करूंगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल जो एग्जाम है हमारा 10 अगस्त 2020 को क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग SEC फिलॉसफी 6 सेमेस्टर, जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे कलीग्स हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले जो SEC पेपर है हमारा फिलॉसफी का, उसको मैं आपको जो इसका कोर्स था मैंने आपको पूरा करवा दिया है, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो इसका एग्जाम होने वाला है कल, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के पैटर्न्स पे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपके पेपर में वो क्रिटिकल थिंकिंग से ही आएगा, और जनरली ये आता है और यह चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले आएगा कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, कि आलोचनात्मक विचार क्या है, या आलोचनात्मक विचार से आप क्या समझते हैं। और दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिलीफ एंड क्लेम्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, प्लीज इवेलुएट योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, इसमें यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक विचार क्या है, और आप आलोचनात्मक विचार में विश्वास एवं मान्यताओं का क्या महत्व है। तो अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या इसका मूल्यांकन कीजिए, या इसका परीक्षण कीजिए। तो ऐसे अगर वर्ड्स आए तो आप घबराएं ना, आराम से पेपर को अटेम्प्ट करें। आंसर्स सबका, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन में ये वर्ड, मान लीजिए वर्ड आ जाता है कि इसका परीक्षण कीजिए, एग्जामिन करना जैसे आता है नॉर्मली, और अपने आंसर को न्याय संगत ठहराइए। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड डाले जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, बट आप ऐसा ना करना बिल्कुल भी। आप अपने आंसर को आराम से लिखना। मैंने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है तो आज मैंने जितने भी वीडियो बनाए, आप मुझे उन सारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है कॉग्निटिव बायसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञात्मक पूर्वाग्रह। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज कॉग्निटिव बायसेस, मतलब संज्ञात्मक पूर्वाग्रह क्या है। और इसी में एक पार्ट में ऐड किया जाता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉग्निटिव बायसेस इन द क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जो संज्ञात्मक पूर्वाग्रह है इसकी आलोचनात्मक विचार में समस्याएं क्या है, या
इसको मतलब हटाने के लिए, अपने मन से हटाने के लिए क्या क्या इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों इसके अंदर यह भी एग्जामिनर पुट कर सकता है कि इसको आप किसी एक विशेष उदाहरण के सहित अपने आंसर को क्लैरिफाई कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब जो बताऊंगा आपको क्वेश्चन, वह है आपका थिंकिंग से, मतलब 2 मोड्स ऑफ थिंकिंग इन द क्रिटिकल थिंकिंग, या 2 मोड्स ऑफ रीजनिंग इन द क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आलोचनात्मक विचार में कौन से 2 प्रकार के तर्क वितर्क प्रयोग किए जाते हैं। या इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, युक्ति क्या है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक युक्तियों की उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मतलब आगमन को आगमन को इंग्लिश में इंडक्शन कहा जाता है और निगमन को डिडक्शन। और दोस्तों यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे मान लीजिए इसका 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का, भले ही इस क्वेश्चन को घुमा देगा एग्जामिनर। और जहां तक बात आती है ये इंडक्शन डिडक्शन के मेथड की, वो भी मैं आपको पहले की वीडियोस में बतला चुका हूँ। तो दोस्तों आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको 4 करना है, और हो सकता है कि जीई के पेपर में आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े। और कल मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अब एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 4 घंटे का हो गया, जिसमें कि 3 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेगा, पहले की तरह ही जैसे हम ट्रेडिशनल मोड में एग्जाम कॉलेज में देते थे। ठीक है दोस्तों, अब जो है टॉपिक, जो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, वो है जजमेंट के ऊपर। मतलब हमें जजमेंट कैसे लेते हैं, या निर्णय क्या है, इसके 3 स्टेप्स क्या हैं, इस निर्णय लेने के 3 तत्व क्या हैं। इसमें आइडिया के ऊपर भी बात आती है। मतलब इसमें यह पूछा जा सकता है कि निर्णय एवं विचार में क्या संबंध है। तो जो आइडिया है दोस्तों, यह इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे माइंड में बहुत सारे आइडिया आते हैं, कुछ हैबिचुअल आइडियाज होते हैं जो कि हम अपने माइंड से इसको हटाने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी कभी वो सही भी होते हैं, बट वह हैबिचुअल होते हैं। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों। 2 क्वेश्चंस और हैं मेरे माइंड में जो चल रहे हैं बहुत दिनों से। सबसे पहला है क्रेडिबिलिटी, यानी विश्वसनीयता, कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी, एंड प्लीज एक्सप्लेन द टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ क्रेडिबिलिटी with the help of examples please clarify your answer। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि विश्वसनीयता क्या है, विश्वसनीयता के प्रकार क्या है, और इस विश्वसनीयता के स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर तो मैंने बहुत अच्छे से बतलाया था कि जो क्रेडिबिलिटी होता है, इसका बैकग्राउंड, पहले हमें अपने बैकग्राउंड को ठीक करना है कि हाँ, कोई भी जो हमारा बिलीफ होता है वो सही नहीं होता है, और जो ओपिनियन है वो एक अलग चीज है और बिलीफ अलग चीज है। मान लो किसी का ओपिनियन है कि मिरिंडा हाउस में जो कॉलेज है या आईपी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हो सकता है कि वहां के स्टूडेंट्स के लिए वो पढ़ाई अच्छी नहीं होती हो, सारी जगह पढ़ाई अच्छी नहीं होती हो। तो फ्रेंड्स, ये था बैकग्राउंड इसका क्रेडिबिलिटी का। और जो किसी भी नॉलेज में क्रेडिबिलिटी को होने के लिए उसे क्रेडिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें ऐसे फैक्ट्स या ऐसे एविडेंस है, तब जाकर हम कहेंगे कि नॉलेज में क्रेडिबिलिटी है। और क्रेडिबिलिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वह है एविडेंस। और एविडेंस जो है वो एविडेंस को हमें चेक करना होता है, हमें उसकी जांच पड़ताल करनी होती है, हमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या कुछ स्क्रूटनी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसके मुझे लगता है पूरे चांसेस हैं। और मैंने जहां तक पता किया है, अपने जो मेरे सोर्स हैं टीचर्स वगैरह, उन्होंने कहा है कि
पैटर्न तो थोड़ा चेंज रहेगा एग्जाम का, पर आपका जो एग्जाम है वो सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आने वाला। तो आप अपना सिलेबस पूरा रिवाइज करिए, लिखने का खूब प्रयास करिए और अपने स्पीड पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपको इस एग्जाम में अच्छे से लिखना है और आप सभी दोस्तों को अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होना है यूनिवर्सिटी से और अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करना है इस सेमेस्टर में दोस्तों। अब जो मैं क्वेश्चन बतलाऊंगा वह है मीनिंग के ऊपर। तो दोस्तों मीनिंग को हिंदी में अर्थ कहा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द टू वेज ऑफ, मतलब व्हाट इज द टू वे ऑफ अंडरस्टूड इन मीनिंग, मतलब अर्थ क्या है, अर्थ को समझने की दो विधियां क्या है। तो इस अर्थ का तो मैंने आपको बतलाया था कल कि मीनिंग जो है, पहले मीनिंग के लिए लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज से ही हम मीनिंग को सीखते हैं और मीनिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है, चाहे मेरे लिए, चाहे आपके लिए या किसी और के लिए। और जब मीनिंग मीनिंग जब इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है और जब हम कॉमन को उसमें से ढूंढ लेते हैं तो वह एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। और फिर बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। तो अंडरस्टैंडिंग में आपको मैंने बताया था कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में हर चीज के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो हमें वहां पर कॉन्टेक्स्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन मतलब ऐड करके यह आता है कि मिसकॉन्सेप्शन, मतलब मीनिंग को समझने में क्या भ्रम है, क्या इल्यूजन है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि कॉमन की जगह जो है सिर्फ हम पार्टिकुलर्स पे ध्यान देते हैं, जो कि सरासर गलत है। मतलब गलत होने का मैं ये सेंस में गलत कह रहा हूँ कि हम जो है ना मीनिंग को अच्छे से जानने की कोशिश करते ही नहीं एक्चुअल में, सिर्फ हम पार्टिकुलर को मान लीजिए अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि आंधी आ रही है बहुत ज्यादा, सुबह में बहुत ज्यादा आंधी आ रही है, तो बारिश होने की संभावना है पूरी। परंतु फ्रेंड्स कभी कभार ऐसा होता है कि खूब आंधी आती है, खूब धूल उड़ती है, खूब धूल धक्कड़ उड़ते हैं, पर बारिश होती नहीं है। तो यह जो इल्यूजन है यह एक्चुअली कभी कभार सबके साथ होता है। तो ये था आपका लेटेस्ट एग्जाम्पल। और दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है इस पेपर के लिए 5 क्वेश्चन जो मैंने बताया। इनमें से अगर मान लीजिए 2 या 3 भी आ जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इस पेपर का तो मैंने मान लीजिए कर दिया कंप्लीट, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों जो हमारा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, मतलब जो हमारा धर्म दर्शन, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर है, या पेपर तो खैर मेरा भी है, मैं भी एग्जाम। और जो दोस्तों ध्यान रहे, हमारा जो एग्जाम है इवनिंग सेशन में कंडक्ट करवाया जा रहा है 3:30 से लेके, अब तो पहले 6:30 बजे तक था, अब 7:30 हो गया। मतलब 3 घंटा आपको आंसर्स लिखना है, 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसे स्कैन करना है, वापस पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो अब बताता हूँ दोस्तों कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन जो हमारा डिसिप्लिन फर्स्ट है, उससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ऑब्वियसली आप भी जानते हो, रिलीजन पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिलीजन, ठीक है, धर्म क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। प्लीज examine the answers in the sense of ये पूछा जा सकता है in the sense of it's related with the मतलब philosophy of religion, मतलब धर्म क्या है और धर्म दर्शन क्या है एवं धर्म की प्रकृति एवं